नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के खुलने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। दरअसल मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। पहले फेज का काम इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिए जाने की तैयारी है। भव्य मंदिर के पहले तल के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण 3 फेज में होना है। हालांकि पहले फेज का कार्य पूरा होने के बाद अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 10 दिनों तक चलेगा। इस समारोह को 15 से 24 जनवरी तक पूरा कराया जाएगा। 24-25 जनवरी से रामलला का दरबार सामान्य भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। रामलला इसके बाद अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देंगे। तो रामलला विराजमान होने के लिए बता दें, उनका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने वाला है। 10 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और मकर संक्रांति के मौके पर ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 10 दिन का होने वाला है और इस बीच 15 से 24 जनवरी तक ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने वाला है, आयोजन होने वाला। और इसमें आपको बता दें कि फिर 24 से 25 तारीख तक जो है आम भक्तों के लिए, आमजन के लिए रामलला के दरबार खोल दिए जाएंगे। भव्य तैयारी हो रही है, तस्वीर निकल के सामने आ रही, काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और लगातार काम किए जा रहे हैं। हालांकि अस्थायी रूप से गर्भगृह में रामलला भी विराजमान है। इसके पत्थरों की बात की जाए तो वो भी दूसरे राज्य से मंगाई गई है, लकड़ी यहाँ के महाराष्ट्र से मंगाई गई है। भव्य तरीके से जो है काम हो रही है। हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी, अध्यक्ष जो है हिंदू रक्षा सेना चक्रपाणी के, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, किस तरीके से भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, कितना खास ये मौका हो जाता है जिसका इंतजार तमाम जनता ने किया था, तमाम लोगों ने किया था। इतने सालों बाद आखिरकार जनवरी 2024 में वो दिन आ जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, भव्य कार्यक्रम होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा, जिसका इंतजार सालों से पूरी जनता को था और आखिरकार वो दिन जल्दी आने वाला है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बंद कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है आपको स्वामी जी? किससे पूछ रही है आप? हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। जी धन्यवाद। देखिए, भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसका कई सदियों से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार 2024 के जनवरी में वो पल आ जाएगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। कितना अहम ये कार्यक्रम हो जाता है? स्वीटी जी, यह तमाम विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गर्व की विषय है। आप देखिए कि 1528 के बाद जिस तरीके से 1528 में मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद अनेक संघर्ष हुए, हमारे कितने हिंदू उसमें शहीद हो गए और 1949 में जब रामलला का केस चला, हिंदू महासभा उसमें मुख्य पक्षकार था, हिंदू महासभा ही डालने वाली थी। हमें गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम पक्षकार थे और हिंदुओं का वो इंतजार निश्चित रूप से खत्म होने वाला है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हो गए थे और निर्माण भी हो गया। तो जनवरी में शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा, बहुत ही गौरवमयी पल होगा और ये सभी सनातन धर्मी संतों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए बहुत ही एक
सुनहरा पल होगा, ऐतिहासिक पल होगा। मैं इस अवसर पे तमाम उन राम भक्तों को जो इस राम मंदिर की मुक्ति के लिए अपनी जान गंवा दिया, उन तमाम संतों को जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से लेकर के और हर जगह अपनी राम मंदिर के लिए संकल्पित रहे, उसके लिए आंदोलन, तपस्या, साधना हर कुछ करते रहे, सबको ये श्रेय जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोठारी बंधु चाहे अनेक लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई राम मंदिर के लिए, आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। आज पर से जो भी हिंदू शहीद हुए वो देख रहे होंगे। माननीय अशोक सिंघल जी स्वर्गीय, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, वो लोग देख रहे होंगे। निश्चित रूप से उसमें आचार्य गिरिराज किशोर जी और तमाम वरिष्ठ लोगों ने बहुत ही एक उनके मन में था कि राम मंदिर का निर्माण आंखों के सामने होगा। तमाम हिंदू विभूतियां निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। ये बहुत गौरव की बात है सीटी जी कि हम लोगों के जीवन काल में ही राम मंदिर देखने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल चक्रपाणी जी, तो देखिए बहुत बड़ा ये पल है। अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी तो क्या देखिए ये पूरा जो पल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ ये पल है, काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वो पल याद है क्या जो आप हमारे जरिए दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो अभी भी आपके जहन में है? देखिए मुझे याद है 92 का भी 6 दिसंबर 92 को जब हम लोग कारगांव में गए थे, उसके पहले 90 में भी, 92 में भी, और हर बार जब जब राम मंदिर रामलला के दर्शन करने गए तब तक देख आंखों में आंसू आ जाता था। हम आपको बताना चाहते, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पक्षकार थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पक्षकार थे। जब 2010 में जजों की बेंच के द्वारा निर्णय सुनाया जाने वाला था पीटी जी, वो निर्णय सुनाने के कुछ दिन पहले ही किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, जी अभी निर्णय न सुनाया जाए नहीं तो देश प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती थी 2010 में। अब क्या हुआ कि चूंकि मैं भी पक्षकार था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया नहीं तो निर्णय जल्द से जल्द सुनाया जाए, कुछ नहीं होगा। याचिका को ध्यान में देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय प्रस्ताव पास किया कि निर्णय सुनाया जाए, क्योंकि 3 जजों की बेंच में एक जज रिटायर हो रहे थे शर्मा, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्णय पक्ष में आया लेकिन 1/3। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता एक कमेटी बनाई थी जी, जिसमें 3 लोगों को नियुक्त किया। जी बिल्कुल, काफी भव्य पल है ये, काफी गौरवान्वित करने वाला पल है ये, जिसका इंतजार काफी दिनों से था। हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद गिरी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, देखिए ये क्षण और ये लम्हा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, और आखिरकार वो लम्हा आ ही जाएगा जब देश की सबसे बड़े मंदिर रामलला के विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस तरीके से आप ये देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण ये क्षण होने वाला है? स्वीटी जी, मेरे लिए जीवन का स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन, ताला खुलने का आंदोलन का प्रत्यक्ष सहभागिता मैंने की है उस आंदोलन में, और इस पूरे आंदोलन में जुड़ा रहा हूं मैं। तो मैं भव्य स्वरूप में रामलला को देखूंगा, ये मेरे लिए सर्वाधिक सौभाग्य का अवसर है, और पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए स्वर्णिम काल है, और भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापना की नींव रखने का अवसर है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनेगा, रामलला उसमें विराजमान होंगे, तो वास्तव में राष्ट्रवाद की नींव रखी जाएगी। केवल रामलला का विषय नहीं है, और पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की नींव खड़ी करने का काम है, और पूरे हिंदुओं के स्वाभिमान का जागरण का अवसर है। और 500 साल की जो गुलामी है, 500 साल का जो अत्याचार है हिंदुओं पर, उस अत्याचार का आज उसको समाप्ति का अवसर है, और लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान
का जो लोगों ने बलिदान किया है उनकी आत्माओं को शांति देने का अवसर है। वास्तव में मैं जिन करोड़ों लाखों लोगों ने जिसमें आहुति दी है, मैं उन सबको श्रद्धा से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब तक इस भूमि पर रामलला विराजमान रहेंगे, भव्य दिव्य मंदिर जब तक रहेगा, इस पर हजारों साल लाखों साल रहेगा, तब तक उनका बलिदान याद आता रहेगा। एक नहीं हजारों लोगों ने अपने खून की नदियां बहाई, अपने शरीर के बलिदान किए, तो वास्तव में ये अद्वितीय क्षण है और हर सनातनी के लिए सौभाग्यशाली है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके पुरखे राम ही है। ये यहाँ पर एक एक व्यक्ति राम की औलाद है और उनके पूर्वज के जन्म स्थान को उनको भव्य दिव्य मन रहा है। तो पूरे भारतीय के लोगों को ये सौभाग्य का अवसर है स्वीटी जी। जी बिल्कुल, भारत के हर कोने में राम बसे हुए हैं और इसलिए ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन बात की जाए स्वामी प्रभुनानंद गिरी जी, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से इसका मुहूर्त निकाला जाता है? क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर यह मुहूर्त निकाला गया है। क्या प्रक्रिया होती है प्राण प्रतिष्ठा की? मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण में आते हैं और उत्तरायण में कोई भी शुभ मुहूर्त का कार्य किया जाता है। तो मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो शुभ काम करने का अवसर होगा। भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा। तो इसीलिए सब छांट करके ब्राह्मणों से, विद्वानों से कि अच्छा मुहूर्त रहे और उसमें सभी के सुख शांति समृद्धि, पूरे देश की उन्नति हो, सनातन प्रेमियों का सम्मान बढ़े पूरे विश्व में, तो सनातन की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो, यह सब सोचते हुए इस मुहूर्त को निकाला गया है। और ये मुहूर्त वास्तव में अद्वितीय मुहूर्त है। इसमें अनेकों विद्वानों ने अपनी भूमिका निभाई है और वास्तव में रामलला जब अपने स्थान पर भव्य रूप में विराजेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरा भारत पूरे विश्व में ऐश्वर्यशाली की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जिसके यहाँ पर अपने पूर्वजों का सम्मान होता है, वह परिवार, वह पूरा देश सौभाग्यशाली होने के साथ साथ उनको ऐश्वर्य प्रदान करने का भी अवसर होता है। भारत ऐश्वर्यशाली बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, भारत की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा सुंदर मुहूर्त है, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जिस आंदोलन में लाठियां खाई, जिस आंदोलन में डंडे खाए, जिस आंदोलन में हमने आंखों के सामने लोगों की डेड बॉडियां देखी, आज वह अवसर आया है कि रामलला भव्य स्वरूप में पधारेंगे। जी बिल्कुल, कितने लोगों ने जान की आहुति दी है और कितने लोगों की जान गई है, उसके बाद से ये दिन आने जा रहा है, ये मौका आने जा रहा है, ये क्षण, ये पल आ रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 10 दिन ये चलेगा। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, अगर बात की जाए तो देखिए ये कितना भव्य कार्यक्रम हो जाता है। ये इसी बात से पता चलता है कि पूरे देश के जितने भी राम मंदिर है, जितने भी मंदिर है, हर मंदिर में इसका आयोजन किया जाएगा उसी दिन। बिल्कुल किया जाएगा, चूंकि रामलला का स्थान है और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो प्रगटोत्सव समय है। सभी लोग देश और दुनिया में घड़ियाल बजाएंगे, शंखनाद करेंगे और भगवान रामलला की जो मंदिर है वो भव्य बन के तैयार हो जाएंगे, उसी से दर्शन करना शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा, उनका एक लंबा समय संघर्ष में रहा है। हमारे बड़े परम मित्र भी रहे हैं और है वर्तमान में। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया राम मंदिर आंदोलन में और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हम लोगों ने कभी राम मंदिर के लिए कोई समझौता नहीं किया और बड़ा ही हमने ईमानदारी से अपनी केस मुकदमे लड़े राम मंदिर के, और आज पूरे हिंदू समाज सामने आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का पल है, बहुत ही
हम लोगों के लिए सौभाग्य का पल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान श्री राम लला स्वयं हमारे सामने उस दिन प्रकट होंगे। निश्चित रूप से उतनी आनंद और निश्चित रूप से कृपा बरसेगी। जो एक सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चला रहा था उसका पटाक्षेप होकर निर्विवादित रूप से एक हमारे सामने राम मंदिर का भव्य एक चित्र सामने होगा, एक भगवान श्री राम का चरित्र सामने होगा। और निश्चित रूप से जो स्वामी जी ने कहा वो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की ये पहला नींव है। राम मंदिर बनने के साथ ही ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। और हमारे जितने भी सैकड़ों हजार मंदिर है, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको मुगलों ने तोड़ा, चाहे मथुरा जी की मंदिर क्रिश्चियन युग को तोड़ा, और तमाम सैकड़ों हजार मंदिर मुक्त होंगे और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर विश्व गुरु बनेगा। और निश्चित रूप से हमारा सनातन का ध्वज पूरे विश्व में लहराएगा, जहाँ पे होगा सर्वे भौम विश्व सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत् के सिद्धांत पूरे विश्व में वो होगा। विश्व में राम राज्य की स्थापना होगा। तो ये भगवान श्री राम मंदिर बनना, राम लला का मंदिर बनना न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए मंगलकारी होगा। पूरे विश्व के बिल्कुल मंगलकारी होगा बहुत ज्यादा, और खुशी की लहर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये नारा भी बीच में उठा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देखिए राजनीतिक नजरिए से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके बाद जब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है तो उसके बाद भी कई ऐसे राजनीतिक प्रतिक्रिया है जो निकल के सामने आएगी? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए सीटी जी, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, तो ये अलग विषय है। लेकिन मूल विषय ये है कि उस राम को लाने में वो जो लोग अपनी जान की कुर्बानी, इससे सियासी संकेत नहीं जाता क्या चक्रपाणी महाराज जी? जी, सियासी संदेश नहीं जाता क्या इससे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि राम को लाने वाले कौन है। राम को लाने वाले वो तमाम आंदोलनकारी हैं जो लाठी डंडे और अपने प्राणों की आहुति दे दिया। भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण को करने वाले कौन? वो लोग हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो है सीधी लंबी लड़ाई लड़ते थे, बिना रुके बिना थके, और अपनी जमीन बेच करके केस पे मुकदमे में नीचे से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। तो ये है तमाम उन लोगों का लोगों ने राम मंदिर केस में, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया और सर्वोच्च न्यायालय से माननीय ये रास्ता प्रशस्त हुआ। इसके वो लाने वाले जो लोग हैं निश्चित रूप से बधाई के पास है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों ने डंडा खाया राम मंदिर आंदोलन में, तमाम संतों ने डंडा खाया, हम सबने उसमें संघर्ष किया, तमाम हिंदू और राम भक्तों ने उसमें संघर्ष किया। तो वो लोग लाए हैं और उनके खुशी अभाव है। सत्ताएं तो आती है जाती है, सत्ताएं तो हर सत्ता से लेने का कार्य करती है, लेकिन सत्ता का इतिहास में अवलोकन होता है कि आखिर किसका कितना क्या, जब मूल्यांकन होता है तो पता चलता है। लेकिन वास्तव में जो इससे निर्लिप्त होकर के सिर्फ राम के लिए काम किया है, राम मंदिर बनाने के लिए हुआ है, तो तब रह जाएगा ही। जी बिल्कुल। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, अगर बात की जाए तो आपने खुद कहा कि पूरे आंदोलन में आप शामिल रहे, तो वो कौन सी ऐसी बात है जो हमारे द्वारा आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन में एक पल जो था वो बहुत कठिन होता होगा? राम को लाने वाली जो बात कही है उसमें योगदान, सबसे बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव स्वामी अवैधनाथ जी महाराज का और स्वामी वामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पूरा आंदोलन खड़ा किया गया। हम सब लोग उनके साथ रहे हैं। तो राम को लाने वाले तो वास्तव में अगर ये बात कहोगे तो वही है, और राम को क्या, राम लला को लाने की बात है। और आज वास्तव में स्वामी अवैधनाथ जी महाराज की और स्वामी वामदेव जी महाराज की उनका संकल्प था कि अयोध्या में रामलला पधारेंगे। आज उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलेगा। उनके नेतृत्व में हजारों महात्माओं ने बलिदान दिया है, तो उन महात्माओं के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता। वास्तव में
जो पूरे देश के लिए संदेश है इस समय। रामलला अपने मंदिर में पधारे, इसके लिए जिन लोगों ने रोका, और विशेष रूप से भारत के मुसलमानों ने, और जो अपने को अकबर और बाबर की औलाद मानते थे, मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा आज आपके माध्यम से। उनके लिए एक अवसर और है, वो अपने पूर्वजों का सम्मान करें। यहाँ भारत में कोई बाबर या अकबर की औलाद नहीं है, यहाँ केवल राम और कृष्ण की औलाद है। अगर वो अपने पिता और पूर्वजों का सम्मान करना जानते हो तो पूरे देश का एक एक मुसलमान को जिस समय रामलला विराज रहे हो अपने घरों में दीपक जलाए और उनके सम्मान में आरती उतारे और पूरे देश में भव्य स्वागत करें, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने अवसर खो दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे रामलला के स्वामी जी, क्या इतना गुस्सा आदिपुरुष फिल्म देखने के बाद आया था क्या आपको? बिल्कुल आया। और आपने मेरा सुना नहीं आदिपुरुष पे? ये आदिपुरुष वाले राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है, धर्मद्रोही है। और अगर ये अब रास्ते में सड़क पर जनता को मिल जाए तो उनको लोग सबक सिखा देंगे। मैं एक बात आपके माध्यम से कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भले ही उन्होंने कानून में देर से न्याय किया, लेकिन न्याय दिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को इसीलिए धन्यवाद है कि उन्होंने अपने काल में राम मंदिर को बनने दिया, उन्होंने रुकने नहीं दिया। जो सेकुलर की राजनीति करते हैं उन्होंने पूरी ताकत लगाई और सेकुलर के नाम पर केवल हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं के खिलाफ दुश्मनी करना, उनको भी अब समझ में आना चाहिए। इस देश में राम के अलावा कुछ चलने वाला नहीं है। राम के रहोगे तो तुम सत्ता भी पाओगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी वालों ने राम का नाम लिया तो सत्ता से जा नहीं रहे और आगे भी जाने वाले नहीं है। और रामलला का जब शुभारंभ करा लेंगे अपने भवन में तो मैं ये बताता हूँ आगे की सत्ता भोग भी करेंगे कि भगवान श्री राम का ऐसा नाम का महात्मा है कि जो भगवान का नाम चाहे देश से लेता हो, चाहे प्रेम से लेता हो, चाहे सद्भाव से लेता हो, चाहे चालाकी से लेता हो, भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे कहूंगा रामद्रोहियों से अब राम से द्रोहिता खत्म कर दे। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, क्षण क्षण में राम है और कण कण में राम है, हर किसी के मन में राम बसते हैं। लेकिन जो फिल्म आई है आदिपुरुष, ये काफी कुछ बयां करती है। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग के अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है। किसी और धर्म के साथ क्यों नहीं इस तरीके की फिल्म लेके आते हैं? सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? चक्रपाणी जी, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, देखिए आदिपुरुष देखने के बाद कई जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पे राम के किरदार को, उसकी वेशभूषा को कई लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ये राम जी का अपमान है और हनुमान जी का अपना अपमान है और रामायण के जो पात्र हैं सबका अपमान किया गया है। उसमें वास्तव में उपहास किया गया है। और ये जो आदिपुरुष फिल्म बनाने वाले हैं ये धूर्त हैं। मैंने पहले भी कहा राम के द्रोही हैं और ये केवल पैसा कमाना चाहते हैं और राम को मजाक बनाना चाहते हैं। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, पूरे देश से अपनी गलती की क्षमा मांगे और आदिपुरुष को तत्काल बंद कराएं, क्योंकि उसमें जितना भद्दा चित्रण किया गया है वास्तव में रामायण के पात्रों का अपमान है। रामायण हमारी श्रद्धा का कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं लगातार। कई लोग के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और लगातार बैन करने की मांग भी उठ रही है। लेकिन दूसरी ओर देखिए खुशखबरी निकल के सामने आई है कि किस तरीके से जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, बातें रखने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए जनवरी में जो है 10 दिन का पूरा कार्यक्रम होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा 10 दिन के पूरे कार्यक्रम होने वाला है और 24-25 जनवरी को जो है आम जनता के लिए
लगातार दर्शन किए जाएंगे रामलला के और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका कई सालों से इंतजार था, कई सदियों से इंतजार था। आखिरकार वो पल जनवरी 2024 में आ ही जाएगा। देखना होगा उस समय क्या कुछ रोचक होता है, क्योंकि देश के हर मंदिर में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।